हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रेयाज़ एलएलबी नोट्स। आज हम पढ़ेंगे प्रोबेशन। इसको हिंदी में हम बोलते हैं परिवीक्षा। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे प्रोबेशन का टॉपिक है जो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले आता है प्रोबेशन का मीनिंग। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड प्रोबेट विच मीन्स टू टेस्ट और प्रूव। लैटिन वर्ड प्रोबेट से लिया गया है इसको, जिसका कि अर्थ होता है टेस्ट या प्रूव करना। Definition: according to Madison Committee, the offender gets liberty for social work or for a specific time period. मतलब अकॉर्डिंग टू मैरिसन कमेटी जो ऑफेंडर है उसको स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए सोशल वर्क के लिए लिबर्टी मिल जाती है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर है कि इंग्लैंड में प्रोबेशन ऑर्डर जैसी कोई वरिष्ठता नहीं होती है। देयर इज़ नो सीनियरिटी लाइक प्रोबेशन ऑर्डर इन इंग्लैंड। दिस इज़ ऑल्सो सीन इन अंडर सेक्शन 4 सब क्लॉज 3 ऑफ प्रोबेशन एक्ट। अच्छा, आप यहाँ पर एक 4 लगा लेना, वो मिस हो गया है कि यह है ना अंडर सेक्शन 4(3) ऑफ प्रोबेशन एक्ट में भी देखने को मिलता है और ऑफेंडर एक्ट 1958 अंडर सेक्शन 4 सब क्लॉज 1 में भी मिलता है। Essential of probations: probation is granted for a specific time period. If a small crime or specific is not written, then he will get relief from going to jail, so that he should not do this further. प्रोविज़न एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए दिया जाता है। छोटा क्राइम ये स्पेसिफिक नहीं लिखा हुआ तो उसे जेल जाने से पहले रिलीफ मिल जाएगा कि वह आगे ऐसा न करे। The benefit of probation is given only to those criminals who have not committed any crime which is punishable by death and life imprisonment. प्रोबेशन का बेनिफिट केवल उन अपराधियों को दिया जाता है जिन्होंने कोई ऐसा क्राइम नहीं किया है जो डेथ या लाइफ इम्प्रिजमेंट से पनिशेबल हो। Probationers have to be under the control and supervision of a probationary officers. Probationers को एक probationary officers के नियंत्रण में यानी कि उनके सुपरविज़न में रहना पड़ता है। It is given to criminals who are below 25 years of age and who have been imprisoned for 6 months. यह उन अपराधियों को दिया जाता है जिनकी एज 21 साल से कम है और जिन्होंने 6 महीने की इम्प्रिजमेंट प्रतिबद्ध किया गया है। The offender has to execute bond with or without surety for his release on probation. अपराधी को प्रोबेशन पर रिहाई के लिए जमानत के साथ या उसके बिना बॉन्ड निष्पादित करना होगा। द ऑफेंडर विल हैव टू कीप रेगुलर कॉन्टैक्ट विद द प्रोबेशनरी ऑफिसर। ऑफेंडर को क्रिमिनल को प्रोबेशनरी ऑफिसर के साथ रेगुलर कॉन्टैक्ट यानी टच में रहना होगा। द बेनिफिट ऑफ प्रोबेशन इज गिवन ओनली टू क्रिमिनल्स ऑफ गुड कैरेक्टर हु आर एश्योर्ड ऑफ देयर गुड कंडक्ट इन द फ्यूचर। प्रोबेशन का बेनिफिट केवल एक अच्छे चरित्र के अपराधी को दिया जाता है जो फ्यूचर में अपने अच्छे आचरण के बारे में आश्वस्त करता है। Object of probation: the object of probation is to provide an opportunity of correction to a particular type of accused who otherwise cannot be taken advantage of even if he is sent to jail. प्रोबेशन का ऑब्जेक्ट विशेष प्रकार के अभियुक्त को सुधार का मौका प्रदान करना, अन्यथा जेल भेजे जाने पर वे ये लाभ नहीं उठा सकते, यह होता है। सच अ पर्सन शुड नॉट बी ए हार्डनेड और डेंजरस क्रिमिनल इन द आइज ऑफ कोर्ट। अदालत की नज़रों में वह व्यक्ति कठोर और खतरनाक अपराधी नहीं होना चाहिए। ओनली पर्सन हु कमिट ऑफेंस अंडर एनी मोमेंटरी वीकनेस ऑफ कैरेक्टर आर गिवन द बेनिफिट ऑफ प्रोबेशन। मतलब केवल वे व्यक्ति जो चरित्र की किसी क्षणिक कमजोरी के तहत अपराध करते हैं उन्हें प्रोबेशन का बेनिफिट दिया जाता है। अब द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोबेशन इज टू सेव सच पर्सनस फ्रॉम द जेल ऑफ लाइफ। प्रोबेशन का मुख्य उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों को जेल की लाइफ से बचाना होता है। टू सेव फ्रॉम द इल इफेक्ट्स ऑफ हार्डनेड प्रिजन इनमेट्स। कठोर जेल कैदियों को दूषित प्रभाव से बचाने के लिए प्रोविजन दिया जाता है। टू हेल्प डिकॉग्स्ड प्रिजन्स बाय कीपिंग मैनी क्रिमिनल्स आउट ऑफ जेल अंडर ए प्रोबेशन प्रोग्राम। कई अपराधियों को प्रोबेशन प्रोग्राम के तहत जेल से बाहर रखकर जेल में भीड़ों को कम करने में मदद करने के लिए ये सब किया जाता है, यानी प्रोबेशन दिया जाता है। नाउ एडवांटेजेस ऑफ प्रोबेशन: प्रोबेशन इज ए सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट फॉर द ट्रीटमेंट एंड करेक्शन ऑफ ऑफेंडर्स। मतलब प्रोबेशन अपराधियों के उपचार और सुधार के लिए एक सफल प्रयोग है। नाउ following are some of the main advantages of probation. First, by providing probation the offender is saved from the sentence of imprisonment. प्रोबेशन प्रदान करने के कारण अपराधी को कारावास की सजा से बचाया जा सकता है। This saves him from the company of criminal and habitual offenders. यह उसे अपराधियों और आदतन अपराधियों की संगति से बचाता है।
It helps in reducing the congestion in the prison and provides good economy in the expenditure of the government. यह जेल में भीड़ कम करने में मदद करता है, और जेल में अगर भीड़ कम होगी, क्रिमिनल्स कम होंगे, तो सरकार के खर्चे में भी कमी आएगी, जिससे कि अच्छी अर्थव्यवस्था सरकार को प्राप्त होती है. It saves the offender from inferiority complex due to not going to jail. यह जेल को अपराधी को जेल न जाने के कारण हीन भावना से बचाता है. It instills self-esteem in the criminal and tries to be a good citizen in future. यह अपराधी में आत्मसम्मान पैदा करता है और वह भविष्य में एक अच्छा नागरिक बनने की कोशिश करता है. Citizens undergoing imprisonment are generally viewed with humiliation and hated by the society. Probation saves him from such tortures. कारावास भुगतने वाले व्यक्ति को आमतौर पर समाज द्वारा अपमान व घृणा की दृष्टि से देखा जाता है. प्रोबेशन उसे ऐसी टॉर्चर से बचाता है. The offender is no different from his family. He can do his family work every well during the probation period. अपराधी अपने परिवार से अलग नहीं है. वह प्रोबेशन अवधि के दौरान अपने परिवार के कार्य को बहुत अच्छी तरह से कर सकता है. प्रोबेशन इज ए क्लिनिकल मेथड थ्रू विच क्रिमिनल बिहेवियर कैन बी चेंज. प्रोबेशन एक क्रिमिनल मेथड है जिसके माध्यम से अपराधी की आपराधिक प्रवृत्ति को बदला जा सकता है. न्यू एंड अदर सेंटिमेंटल ऑफेंडर्स कैन बी इम्प्रूव बाय दिस मेथड. ये न्यू एंड अदर सेंटिमेंटल जो ऑफेंडर्स होते हैं वो भी उन्हें भी इस मेथड के द्वारा सुधारा जा सकता है. Now disadvantages of probation. This creates resentment among all criminals who are sentenced to death or life imprisonment. इससे उन सभी अपराधियों में आक्रोश पैदा होता है जिन्हें मौत या आजीवन कारावास की सज़ा दी जाती है. The due process of selecting offenders for grant of probation has not been properly compiled. प्रोबेशन प्रदान करने के लिए अपराधियों के चयन की नियत प्रक्रिया को ठीक से संकलित नहीं किया गया है. Essential information about the offender is generally not available during the probation period. प्रोबेशन पीरियड के दौरान अपराधी के बारे में आवश्यक जानकारी आमतौर पर उपलब्ध नहीं होती है. प्रोबेशनरी ऑफिसर यूजुअली डू नॉट हैव द मीन्स टू कीप ए क्लोज वॉच ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ क्रिमिनल्स. प्रोबेशनरी ऑफिसर के पास आमतौर पर ऐसे साधन नहीं होते जिससे वे अपराधी और अपराधियों की गतिविधियों पर कड़ी नज़र रख सकें. पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हिंडर्स द प्रॉपर कंडक्ट ऑफ प्रोबेशन वर्क. राजनीतिक हस्तक्षेप से प्रोबेशन वर्क के समुचित संचालन में बाधा उत्पन्न होती है. द प्रोबेशनरी ऑफिसर्स रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड इन द कोर्ट बट द एटीट्यूड ऑफ द कोर्ट इज जनरली वेरी इनडिफरेंट टुवर्ड्स सच मैटर्स. प्रोबेशनरी ऑफिसर की रिपोर्ट जो होती है ना वो न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है, लेकिन न्यायालयों का रवैया ऐसे मामलों के प्रति बहुत ही मतलब कि उदासीन रहता है आमतौर पर. The government does not have any financial saving provision. प्रोबेशन से गवर्नर को गवर्नमेंट्स को कोई भी फाइनेंशियल सेविंग नहीं होती है. Some criminals take the loss of probation. मतलब कि कुछ अपराधी प्रोबेशन का नुकसान भी उठाते हैं. इट कैन नॉट बी सेड विद सर्टेनिटी दैट द पर्सन ऑन प्रोबेशन विल डेफिनेटली इम्प्रूव. निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रोबेशन देने वाले व्यक्ति को निश्चित रूप से सुधार आएगा. मतलब कि जिस भी व्यक्ति को प्रोबेशन दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है ताकि उसमें सुधार आएगा और वो एक अच्छा व्यक्ति बनेगा, लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है कि उसमें सुधार ही आएगा बाहर जाने के बाद. तो ये हमारा था प्रोबेशन. अगर आपको कोई इसमें कोई लगा हो कि कुछ कहीं पर कंफ्यूजिंग हो तो आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं, हम आपका वहाँ पर रिप्लाई कर देंगे. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें. थैंक यू.